दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। एक नई सुबह, एक नया दिन। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम जा रहे हैं दिल्ली और मेरे साथ जा रहा है युवराज सिंह, मेरा भतीजा, और मेरे दोस्त रिंकू गोयल जी। रिंकू गोयल जी का कुछ पर्सनल काम है और युवराज की कल फ्लाइट है दिल्ली से पूना, और उसको आज वहाँ रुकेगा रात को, कल सुबह जाएगा। और ये आगे मिस्टर युवराज सिंह, रिंकू गोयल और प्रमोद गोयल जी आ चुके हैं, और इनके भाई विशाल गोयल जी अभी आने वाले हैं। और युवराज सिंह आ गया, इनको आपने पहली बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में। प्रमोद गोयल जी आ चुके हैं। हेलो। और ये युवराज सिंह जी, हेलो। मेरा भतीजा, ये पहली बार आया मेरे ब्लॉग में। अपना इंट्रो दो भाई। हेलो, मेरा नाम युवराज है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? मैं दिल्ली से पुणे जा रहा हूँ इंटर्नशिप करने। आप वैसे क्या कर रहे हो? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ आईआईटी मंडी से, VLSI में। और इसके लिए भाई कोई लड़की भी देखना, शादी भी करनी इसकी अब। जी भी आ गया, शर्मा रहा कैमरे पाने तो ये कह रहा मेरा भी जी कर रहा जाने का, और ये भी हमारे साथ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आओ। यहाँ पे हम चढ़ गए भाई, यहाँ पे ख्याल के पास से हरिद्वार बड़ी रोड पे, पंचकुला हरिद्वार हाईवे पे। और यहाँ से सीधा सरसावा, सरसावा से फिर देहरादून एक्सप्रेस वे से होते सीधा दिल्ली। यहाँ रुक गया हम तेल भरवाने के लिए। और पिछली बार की तरह कभी देहरादून हाईवे पर तेल मिला ना, फिर टेंशन हुआ। यहाँ यूपी रेट है 96 रुपये 24 पैसे। इधर ही लिया इधर भाई। और इसमें लगभग 3000 रुपये के आसपास ही आएगा। ₹3000 का ही आया। इतना भी कम है। हवा है नहीं, अपने इन्फ्लेटर के बोल रहे हो। दोस्तों रास्ते में हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए, सरदार जी अपना ढाबा पे। तो देखते हैं इसका खाना खुना कैसा है।
हाँ, दोस्त ने विशाल जी ने ऑर्डर दिया 2 आलू प्याज पराठा, 1 आलू पराठा। ये दोनों आलू प्याज खाएंगे, मैं खाऊंगा आलू। और रिंकू जी करे वो कुछ नहीं खाने का, अभी जी नहीं कर रहा उनका। ये अपना आ चुका आलू पराठा, आलू प्याज पराठा। इधर भी आलू प्याज पराठा चक दिया ना तो काम खा लिया हमने। और खाना ठीक ठाक था, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा घटिया। अरे दोस्तों दूर भाग गया देख का कैमरा। बच्चे रुक सकते हो यहाँ पे। मौसम बहुत बढ़िया और आज मजेदार ठंडक है मौसम में। बादल हो रहे पूरे, बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। ऐसे मौसम में ड्राइव करने का मजा ही अलग है। और ये बेचारा सारा दिन ऐसे ही बैठा रहा, झंडा लांदे, थक गया बेचारा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं। मौसम देखो कैसा हो रहा है। कैमरे में तो फिर भी साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे धुंध धुंध हो रही हो। इस पे करने को कुछ नहीं है, बोरिंग सा हो जाता है। ये रास्ते में हम रुके हैं कि रेस्ट एरिया में 2-4 टेम्परेरी शॉप्स ही बनी हुई हैं। और प्रमोद जी गए हैं अपने लिए रेड बुल लेने। एक कोक भी कहते नहीं ये कौन पिएगा? कौन बताइए? मैं पीऊंगा मुझे। तेरी बहन तो और दोस्तों इसका नाम तो बता दो कमेंट करके यार, क्या रखना है इसका नाम? आप लोगों ने बताया नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। बताओ इसका नाम क्या रखना है? ये तो मेरा हम सफर रहेगी अब हर ब्लॉग में। दोस्तों ये टोल क्रॉस करके हम यहाँ रुक गए थे फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक बने हुए हैं, लेकिन यहाँ सब बुरा हाल हुआ वो पड़ा। सिट्टे तोड़ रखी, पता नहीं पब्लिक कैसे यूज करती है, लोगों को पता ही नहीं। ना जेट चल रहा, ना कुछ, ना लेना ना देना, किच 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 किच, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जब तक रेस्ट एरिया पूरी तरह चालू नहीं होते ये दिक्कत तो इस रोड पे रहेगी ही। दिन रात नहीं। दोस्तों दिल्ली में आपका स्वागत है। और ये ट्रैफिक जहां दिखने लग जाए समझो दिल्ली आ गया। 14 किलोमीटर के 35 मिनट। बस भाई तुम्हारे लिए तो बहुत सही। अपना चौकटा देख पल्लू कैसा था यो। अरे कैसा चिकना बन गया। करोल बाग में मुड़वाई दाढ़ी भी आएगा ना, दिल्ली इनकर हो जाएगा, गाएगा गोबर वाला पाओगा दाढ़ी में दिल्ली बनवा के आता हूँ। 4 रुपये ले ला लेने, 50 रुपये का रेट है उसका, इस तक हम नहीं लेंदा कोई। हम आ गए भाई करोल बाग दिल्ली। ये सारी ये निक्कू कार्ड को ऑटो ट्रेंड सारी यहाँ कार एक्सेसरीज की दुकानें हैं। और दोस्त को अपनी स्कॉर्पियन के लिए टेल लाइट चाहिए स्मोकी वाली। एक दुकान पे पांडे जी के पास पूछा, उन्होंने बताया 10,600 की। 1-2 जगह और ट्राई मारते हैं, फिर देखते हैं। निक्कू भैया के पास गए थे हम, वो है नहीं, वो गाँव गए, उनके भाई साहब बैठे थे। उन्होंने कहा हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो हम आए हैं यहाँ पे कार एक्सेसरीज से। इन्होंने ले लिया बैक स्मोकी लाइट्स, टेल लाइट्स और फ्रंट ग्रिल में बैक वाली। और ये हमें जेन्युइन रेट पे पड़ गई। ये है असली। तो वहां पे तो हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि जो उन्होंने टेल लाइट दिखाई वो अलग डिजाइन की थी, वो हमारी समझ में नहीं आई। ये भैया के पास आए हैं, इनके पास मिल गया और वो लेने गए गोदाम में। ये आ चुकी है स्कॉर्पियन की फ्रंट जाली में बैक स्टाइल, बैक स्मोकी लाइट। हाँ बढ़िया लग रही भाई। एसी पैनल है तुम्हारे पे, क्लस्टर हमारे पे। बहुत बढ़िया।
दे दो उसे जल्दी चाबी, वो खड़ा बहुत देर से। वैसे लग रहा है कुछ। पानी पुनी का तो नहीं पड़ने पुड़ने का भैया इसमें कुछ सिस्टम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पानी नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ टूटे फूटे वो जो भी होगी बस वही होगा। इसको बचा के चलाएंगे। इसको जला के चेक कर रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और इंडिकेटर अच्छा वो अच्छा अच्छा ये इंडिकेटर इसका। ये इंडिकेटर हो गया, वो स्कैनिंग करके वो टेल लाइट होगी पूरी। ये लो, और इसमें वो भी होगा कपलर में 4 ये रिवर्स है। हाँ ठीक है। ये रिवर्स का है भाई। जाके वो वाली कर लीजिए भैया, चाबी कर दे इसकी। दिल्ली आए हम ससुराल में जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब पहुंच गया नील भाई साहब के पास। अभी 2 दिन पहले इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। दोनों मियाँ बीबी ने ना कोई फोन उठाया ना कराया, ना कोई इनविटेशन दिया। 25वीं साल की हमारा को नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे क्या करें? नेटवर्क नहीं, फोन स्विच ऑफ कर रखे थे। वो नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, स्विच ऑफ नहीं था, नेटवर्क नहीं थे वहाँ पर। और ये मिलो साक्षी से, जिसको नंदी के घर छोड़ दिया था। ये अभी भी हमारे साथ वापस जाने को तैयार नहीं है। साक्षी जरा मुंडी ऊपर करो, अपना सोना थोपड़ा दिखाओ। क्यों नहीं जा रहे हो? अभी नहीं जा सकती, मेरे को काम है बहुत अभी। अच्छा चल ठीक है। हमारे साटू साहब भी आ गए हैं हमसे मिलने के लिए, छोटे साटू साहब। इनका आपने मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। बहुत अच्छे आदमी है और बहुत होल्ड है इनका दिल्ली में। आप मेरे बड़े भाई साहब हैं, दिल्ली भाई साहब, वो मेरी रील लाएंगे अब रात को। मैं कोई बड़ी दारू पिला पिला के यस 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 मैन यस। एक बात ना, दारू में ना पिलाए तब भी वो आगे में वो कर दिखा दे यार। ये देखो जरा कर रहा। अब हम चल रहे हैं यहाँ से। आप लोग आए, आप लोग आते रहते। साक्षी आजा बेटा। बाय। साक्षी नहीं जा रही हमारे साथ, साक्षी है रहेगी अपनी मासी के पास। जब इसका दिल करे। मामू के पास रहेगी, मामू के पास रहेगी, मामू के पास। ये झूठ बोल रही है। आजो जाओ मिला मतलब। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रात का नजारा। ये सारे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं जो चमक रहे। कैमरे में उतना पता नहीं लग रहा। हम सरसावा के पास रुके हैं। केदारनाथ, बाबा केदारनाथ ढाबा है, वहां पे थकावट सी हो गई थी, चाय पीने के लिए रुके हैं। और जो आज वो रील वायरल हुई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में, हाँ वहां पे वाकई में ही एक साइड में इतना तो मेरे को दिखा नहीं, लेकिन था कुछ। और वो जो भी था ऑफिसर, उसने अपना उसको कवर कर रखा है, ट्रैफिक साइड डाइवर्ट कर दी है। और वहां से मतलब कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी जितना उसको हाईलाइट किया गया। ये है बाबा केदारनाथ ढाबा, यहाँ पर रुके हैं चाय के लिए। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो वह क्रूल बाग गए थे, इन्होंने अपनी गाड़ी को संभाल लिया। मैंने भी एक एम्बिएंट लाइट और एक मोबाइल ऑर्डर ले लिया। और बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।